चलिए बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज आल्सो द फैक्टराइजेशन। आपको गिवन पॉलिनोमियल का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। पर यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x²। तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है ये क्या है वेरिएबल की, दैट इज क्यूब। क्यूबिक आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। जब कभी भी आपको किसी क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें हिट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है बेटा कि जो क्यूबिक वैल्यूज होती हैं ये कैसी होती है, डायरेक्ट इनको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, एज वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसानी से, क्योंकि देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, तो आप आसानी से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है आपके क्यूबिक एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी 3। फैक्टर्स भी कितने होने चाहिए, 3 होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। और अगर क्वाड्रेटिक है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है, मींस पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 आएंगे आपके फैक्टर। समझ में आ रहा है, हाईएस्ट पावर जितनी होगी वेरिएबल की, तो वहां पे क्या होगा, उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मिलेंगे। क्लियर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि शायद ये इसका फैक्टर होगा, फिर डिवाइड करके देखते हैं, अगर आंसर 0 आता है, रिमाइंडर इज 0, तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। फिर सेकंड नंबर आप अप्लाई करोगे, तो इसी मेथड को हम अप्लाई करके और सॉल्व करके देखते हैं। बाकी मेथड बहुत ईजी है, आप एक बार समझ लेंगे, सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 2 है, या आप किसी भी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू 2 है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि एक बार आप 1 ले लो, एक बार 2 ले लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी लेना है तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई मेथड, बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई मेथड, let x minus 1 is the factor of given px। ये इसका फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 अज्यूम हो जाएगा। तो हम p1 के लिए वैल्यू निकालते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं, p1 के लिए वैल्यू। अगर इसे p1 के लिए सॉल्व कर ले तो x क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 1, माइनस x है, इट मीन्स माइनस 1 प्लस 2 होगा आपका। यहाँ देखो 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होगा, माइनस 1 स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 2 1 सा हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ ध्यान से देखिए, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए। माइनस 2 और प्लस 2 ये भी सब्ट्रैक्शन के बाद कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ p1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गई, इट मीन्स ये फैक्टर थ्योरम हमने सॉल्व किया है ना, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस में इसी से हमने सॉल्व किया है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो x y z किसी वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में और इसे सॉल्व करते हो, तो गिवन फैक्टर से ये जो इसको डिवाइड करने पर या इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाता है, 0, तो वो उसका फैक्टर है। इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू ली थी, 1, x माइनस 1 के लिए। दस हमें क्या पता चल गया कि x माइनस 1 भी क्या है, इट इज द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हो गया दिस पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब हमें बाकी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, हमें पता है कि फैक्टर क्या होता है, इट इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर। दिए गए नंबर का कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे 2 से 10 डिवाइड होता है, तो हमें एक फैक्टर 2 पता चल गया, दूसरा फैक्टर पता करना है, तो 10 को हमने डिवाइड किया, 5 टाइम्स किया, 2 5 जार 10, तो 5 आपको दूसरा फैक्टर भी मिल गया ना। यहाँ 10 के 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 2, एक हो गया 5। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक फैक्टर है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, किसको यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि इतना तो कंफर्म है यहाँ वी हैव 3 फैक्टर्स और हमें अभी तक एक ही मिला है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करो इसको, ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखो बेटा यहाँ पर x है, पहली टर्म को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर की जरूरत है हमें, 2x की कमी है यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखिए आप डिवीजन में हमेशा जो लोअर वैल्यू होती है जिसे हमें घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है,
ये माइनस का हो गया और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। ये दोनों एग्जैक्ट एक जैसे हैं, घट जाएंगे, 0 मिला। लेकिन यहाँ देखिए 2x² है और ये x² है, एक ऋण का है एक धन का है, ठीक है, घटेंगे। लेकिन बड़ी वैल्यू ये वाली है तो इसका 2 में से एक x गया तो एक x² बचेगा, यहाँ पे हो गया माइनस का x², यहाँ होगा माइनस एक्स प्लस 2। देखिए हमें चाहिए माइनस x² भी है x ओनली, सबसे पहले तो माइनस सिंबल चाहिए, तो माइनस एक x की कमी है, एक x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस x², माइनस इंटू माइनस प्लस x बन जाए x, ठीक है, क्लियर है। माइनस इंटू माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस x² हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। x² को यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखिए दोनों, ये नेगेटिव था, माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। कितना मिल रहा है आपको माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ देखिए हमें चाहिए माइनस का 2x, हमारे पास x है, सिर्फ माइनस 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2x हो गया, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस और ये हो गया प्लस का 2। सिंबल चेंज करने का टाइम है तो हम इसे चेंज करते हैं, माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए और ये दोनों भी आपस में कट गए मतलब घट गए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है आपके पास एक और फैक्टर आ गया, फैक्टर 2, ठीक है। ये इसको हम क्या करेंगे x² माइनस x माइनस 2, इसे हम क्या करते हैं नाउ स्प्लिट इट, नाउ स्प्लिट इट। हम इसे क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है ना हमने, तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, बीच में हमें 1 चाहिए है, 1 चाहिए है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 हुआ, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं x² माइनस 2x प्लस x कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 1 1 ही रहेगा और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया माइनस का 2। यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। इन दोनों टर्म में से x माइनस 2 हमारा यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2 अगर हमने कॉमन ले लिया बचा क्या है हमारा x प्लस 1। तो हमारे दो फैक्टर ये हो गए x माइनस 2 x प्लस 1 और एक फैक्टर ये था हमारा x माइनस 1। दस द फैक्टर्स आर x minus 2, x plus 1 and x minus 1. This is your answer. ये आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दैट बेटा आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट जो फर्दर वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच सके। चलिए आप यहाँ देखते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व बाय विच मेथड, हिट एंड ट्राई मेथड। बाय यूजिंग हिट एंड ट्राई मेथड इसको हम अप्लाई करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, लेट x माइनस x प्लस 1 is the factor of px। हमने px का फैक्टर किसे मान लिया x प्लस 1 को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। तो हम इसे p माइनस 1 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, p माइनस 1 के लिए हिट एंड ट्राई। तो हो सकता है जैसे आप ट्राई करते हैं, अगर 0 आता है तो ये फैक्टर हो जाएगा और नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम करेंगे -1 क्यूब -3 into square of -1 -9 into -1 plus 5। चलिए -1 का क्यूब तो हम पहले भी कर चुके हैं, और पावर है, आंसर नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर होगा पॉजिटिव तो 3 बन 3 हो जाएंगे, लेकिन माइनस का ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 होगा एंड प्लस 5 होगा, ये आपका है ना। देखते हैं इस चीज को सॉल्व करके। चलिए ये हो जाएगा -1 -3 हो जाएगा आपका -4 प्लस 9 प्लस 5।
मस्ट बी माइनस, अगर ये -5 हो जाता तो इसी को दूसरी वैल्यू हमें आप पुट करके रखते हैं, यहाँ साथ में सॉल्व करते जाते हैं +1 की जगह -1 के लिए, ठीक है। अगर हम x -1 ले रहे हैं, इसके बराबर में 0 आता है तो x = आपका +1 आएगा। तो हम px को सॉल्व करते हैं p1 के लिए। अगर हम p1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा (3 × (1) -9 × 1 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 -9 + 5। तो इन दोनों कंडीशन में ये आंसर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व, दोनों में ये क्या हो रहा है, इसका x1 फैक्टर नहीं निकल रहा है। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में यहाँ क्या है, -5 है। अगर यहाँ -5 है तो ये क्या हो जाएगा आपका -5, और अगर ये -5 है, यहाँ देखिए तो -5 और -4 हो जाएंगे आपके -9 और +9 कैसा हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर आप इसे -1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आंसर 0 हो रहा है, तो x + 1 क्या हो गया, इट इज द फैक्टर ऑफ, thus x + 1 is the factor of this polynomial, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का कैसा हो गया, फैक्टर हो गया। और अगर ये फैक्टर हो गया मतलब अब हमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे गलत सिंबल लगाया हुआ था तो इसलिए हमें -1 के लिए x -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर सही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्ट अगर सॉल्व करके देखना है नेक्स्ट फैक्टर तो हम डिवीजन यूज कर लेंगे, तो आपको सीधा पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर के लिए निकाल लिया तो x -1 के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका x³ -3x² -9x -5। इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम x + 1 से। किससे डिवाइड करना है आपको, x + 1 से। तो हमें क्यूब है, स्क्वायर की कमी है, तो हमने x² से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया x² x³ + x²। यहाँ देखिए ध्यान से सिंबल चेंज हो जाएंगे, जब सिंबल चेंज होंगे ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -3x² है, ये भी कैसा हो गया -x², दैट मीन्स 4x²। तो ये लेकिन -4x² हुआ, -9x -5। अब यहाँ देखेंगे आप, हमारे पास एक x है, हमें चाहिए x², तो एक x की कमी है और -4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय -4x। -4x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4x², माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 4x बन जाए 4x। फिर से हम सिंबल चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ पर 9 - 4 दैट इज 5x, लेकिन माइनस का और -5। अब हमारे पास x + 1 है, लेकिन हमें चाहिए -5x। -5 की कमी है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 से। -5x प्लस इंटू -5। हमेशा याद रखो, कंपेयर किसको किया करो, पहले वाले x को, ठीक है, पहले वाले फैक्टर की जो वैल्यू है उसको, क्योंकि उससे ही आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नॉट इज 0। इसका मतलब है आपको जो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करना है वो यहाँ से करना है। अब हम क्या करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या मिड, ठीक है, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं ऑफ x² - 4x -5। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो बेटा हमें 5 बनना चाहिए यहाँ पर 5, ठीक है। मिड टर्म को आपको ब्रेक करना है, और सोल्यूशन पे चाहिए कितना है आपको 4। सोल्यूशन पे कितना चाहिए आपको 4 चाहिए है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 5 - 1 भी तो 4 होता है, 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 5 × 1 5 ही देगा। तो हम इसे ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² -5x + x -5। अब इसको हम फैक्टराइज करें इन दोनों में से, और इन दोनों में से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन होगा तो x -5, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो x -5। अब इन दोनों टर्म्स को देखिए, यहाँ भी x -5 है, यहाँ भी x -5 है, तो अगर हम x -5 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या बचेगा आपके पास, x + 1। ये दोनों फैक्टर हो गए x + 5 x + 1, बट इसके अलावा एक और फैक्टर था, दैट इज ऑल्सो x + 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे द फैक्टर्स आर
या सो द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 आर. सो द फैक्टर्स आर, आप ऐसा भी लिख सकते हो x plus 1 and x minus 5. दिस इज योर आंसर. सॉल्व कीजिए.